प्यारे दोस्तों, आप लोगों को बोर्ड्स स्पेशल चैनल में स्वागत है। आप लोगों को आज सबसे बड़ा क्वेश्चन का हल आज लेके आए हैं। 10th के बाद क्या करें, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो इस फील्ड के बारे में आज हम आपको बता रहे हैं। पढ़ाई हम सबों के लिए कितना ज़रूरी है, चाहे एक बेहतर जीवन के लिए हो, चाहे एक नौकरी के लिए हो। जीवन में पढ़ाई का महत्व कितना है, ये आज हम लोग जानते हैं। हर एक माँ बाप अपने बच्चे को शिक्षा देने के लिए स्कूल भेजते हैं और उन शिक्षाओं को प्राप्त करने के लिए हम लोग कैसे आगे बढ़ना चाहिए और 10th के बाद हमें क्या करना चाहिए कि हमें अपने गार्जियन के प्रति उनके अर्थव्यवस्था को देखते हुए, उनके इकोनॉमी को देखते हुए हम कैसे जल्द से जल्द अपना अर्थव्यवस्था सुधार सकते हैं। तो आइए, 10th के बाद बहुत सारे छात्र कंफ्यूज हो जाते हैं कि 10th के बाद क्या करें क्या नहीं करें, और वो अपने भविष्य के बारे में जानकारी उचित नहीं रख पाते हैं। और 10th के बाद इतना कम समय होता है सोचने के लिए। 10th के बाद आदमी के पास यानी छात्र छात्राओं के पास सोचने के लिए बहुत कम से कम समय होते हैं। उस कम समय में लोगों के पास सोचने का क्षमता, मतलब लोग दूसरे से नहीं पूछ के जो एक छात्र सब्जेक्ट लिए उसी सब्जेक्ट को वो खुद भी ले लेते हैं और वो भविष्य के बारे में नहीं सोच पाते हैं। आइए हम आपको 10th के बाद क्या करना चाहिए उसके बारे में हम बताते हैं। जॉब के लिए अब आगे भविष्य के बारे में सोचते हैं। सबसे पहले हम 10th के बाद अपने भविष्य के बारे में सोचे तो जिस प्रकार मैट्रिक में अपने नंबर अनुसार सब्जेक्ट सिलेक्शन करना है, मैट्रिक में अपने नंबर अनुसार सब्जेक्ट सिलेक्शन करना है। और भविष्य के लिए आपको अगर इंजीनियर या डॉक्टर या कंप्यूटर या बैंकिंग या किसी और क्षेत्र में जाने के लिए आपको यहीं से चयन करना पड़ेगा। और आइए हम उस क्षेत्र के बारे में विशेष सब्जेक्ट हम बताते हैं। जैसे साइंस में भविष्य के लिए तो साइंस लीजिएगा। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, और जिस बोर्ड से आप डिपेंड कर रहे हैं उसके अनुसार सब्जेक्ट सिलेक्शन। तो सब्जेक्ट सिलेक्शन हिंदी एंड इंग्लिश। और इसी में आप ऑप्शनल में कंप्यूटर ले सकते हैं। आप कंप्यूटर भी ऑप्शनल में ले सकते हैं। आप साइंस में ऑप्शनल में कंप्यूटर भी ले सकते हैं 10th के बाद। जिस प्रकार हम 10th के बाद साइंस का सब्जेक्ट देख लिए, ठीक उसी प्रकार अगर कोई स्टूडेंट आर्ट्स लेता है तो आर्ट्स में सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हुआ ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, साइकोलॉजी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, लॉ हो गया। और इसी में आपको हिंदी और इंग्लिश 50-50 नंबर के या 100 नंबर के आर्ट्स में हो जाएंगे। अब ठीक इसी प्रकार हम कॉमर्स जो वाणिज्य है उसके बारे में सब्जेक्ट हम बताते हैं। जिस प्रकार हम
साइंस सब्जेक्ट के बारे में देख लिए, आर्ट्स के बारे में देख लिए। ठीक, हम 10th के बाद कॉमर्स सब्जेक्ट का सिलेक्शन हम बैंकिंग के क्षेत्र में करेंगे। सबसे पहला चैप्टर उसमें रहता है अकाउंटेंसी, और दूसरा हो गया बिजनेस स्टडीज। इकोनॉमिक्स भी इसमें पढ़ सकते हैं, जैसे आर्ट्स में इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं, ठीक उसी पर आर्ट्स में आपको एक बात बता देते हैं। 10th के बाद आप इंटर में आर्ट्स से भी मैथ ले सकते हैं साइड से, जो आपको ग्रेजुएशन भी आपको मैथ मिल जाएंगे आर्ट्स में। आप कॉमर्स में तीसरा इकोनॉमिक्स भी पढ़ सकते हैं, और चौथा हो गया इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस के बारे में भी आप कॉमर्स में ही पढ़ेंगे। फिजिकल एजुकेशन के बारे में भी कॉमर्स में ही पढ़ेंगे, और इसी में आप मैथमेटिक्स भी पढ़ सकते हैं कॉमर्स में भी। और आपको हिंदी और इंग्लिश आपको साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स तीनों सब्जेक्ट में आपको ये हिंदी और इंग्लिश मिलेंगे। तो आप लोगों को 10th के बाद ये तो हो गया इंटर के लिए। अगर आप डिप्लोमा का कोर्स करना चाहते हैं तो उसके बारे में हम आप बता रहे हैं। अगर आप डिप्लोमा की कोर्सेज करना चाहते हैं 10th के बाद, तो आपको बेहतरीन डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में हम बता रहे हैं। और सबसे पहला डिप्लोमा कोर्सेज में आपको हम बताते हैं 10th के बाद आप ITI कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं। होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं। कंप्यूटर नेटवर्किंग आप यहीं से कर सकते हैं। स्टेनोग्राफर का भी तैयारी आप यही डिप्लोमा कोर्सेज के ही तरह हो जाएगा। और कंप्यूटर का ADCA टेली यहीं से कोर्सेज कर सकते हैं। 10th के बाद एडिटिंग भी कर सकते हैं। कंप्यूटर क्षेत्र में एडिटिंग का बहुत जबरदस्त स्कोप है। ये हो गए कुछ कोर्सेज, आप ये 10th के बाद कर सकते हैं। और आपको ITI के लिए इंग्लिश, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, साइंस ये सभी से क्वेश्चन पढ़ के आप सरकारी ITI में एग्जाम परीक्षा होंगे, उसके एग्जाम देकर आप सरकारी ITI क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार पॉलिटेक्निक में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री प्लस मैथ ये तीनों सब्जेक्ट आप पढ़ के 10th के बाद पॉलिटेक्निक का फॉर्म भर के एग्जाम जो होगा ये तीनों सब्जेक्ट से होगा। आप इस तीनों सब्जेक्ट को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा तो आपको इनके एग्जाम, पॉलिटेक्निक का एग्जाम देने में आप पास कर जाइएगा तो आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा, और आप कम खर्च लागत में ITI और पॉलिटेक्निक सरकारी कॉलेज से कर सकते हैं 10th के बाद। उसके बाद होटल मैनेजमेंट भी आप कर सकते हैं इसी 10th के बाद ही। आप 2 साल का कोर्स कर दिए डिप्लोमा का, वहाँ से आपको जल्द से जल्द मतलब कम से कम समय में आपको जॉब का अपॉर्चुनिटी, जॉब जल्दी मिल जाएगा आपको। और इसी प्रकार कंप्यूटर नेटवर्किंग में आप जितना जल्दी आप ADCA, टेली, जावा ये सब का कोर्स का कंप्लीट कर लेते हैं, उनका डिग्री ले लेते हैं, तो आपको कंपनी अपने डिलीवरी में, जॉब में
आपको जल्द से जल्द हो जाएगा। और नेटवर्किंग कंप्यूटर एडिटिंग क्षेत्र में अभी सबसे बड़ा ज़्यादा स्कोप है। आप जितना जल्दी कोर्स कीजिएगा आपको उतना फायदा होगा। 10th के बाद इतना चीज़ हम बताए, अगर आपको 10th के बाद जॉब के लिए जाना है तो ग्रुप डी हो गया, एनडीए वाला हो गया, आर्मी हो गया, नेवी हो गया, ग्रामीण डाक सेवा हो गया। अगर 10th के बाद आप इंटर करना चाहते हैं तो साइंस का आप खुद सिलेक्शन कीजिए, कॉमर्स का खुद कीजिए, आर्ट्स का खुद कीजिए। उसके बाद 10th के बाद अगर आपको डिप्लोमा कोर्सेज करने हैं तो ये ढेर सारे ये 5-6 है आपके लिए कोर्सेज करने के लिए। आप डिप्लोमा की कोर्सेज कर लीजिए, आपको कम से कम समय में जॉब मिल जाएगा 10th के बाद। 10th के बाद जॉब के लिए सबसे पहला आता है ग्रुप डी। ग्रुप डी इसमें 18 इयर्स का एज मांगता है। उसके बाद 10th के बाद दूसरे नंबर पर जॉब के लिए आप भर सकते हैं आर्मी के लिए। इसमें 17.5 इयर्स। उसके बाद आप एनडीएम भी भर सकते हैं 10th के बाद। नेवी XNY ग्रुप। उसके बाद ग्रामीण डाक सेवा में भर सकते हैं फॉर्म 10th के बाद।